बेगूसराय के सांसद एवं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर बेगूसराय में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बिहार सरकार सहित जिला प्रशासन पर हमला बोला। दरअसल बेगूसराय में हाल के 4 दिनों के अंदर अपराध की कई बड़ी घटनाएं हुई है, जिसमें सबसे बड़ी घटना में शराब के मामले के लिए छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर शराब तस्करों ने हमला करते हुए एक दारोगा खामस चौधरी की कुचलकर हत्या कर दी। तो वहीं उसी रात बेखौफ अपराधियों ने वास्तु विहार में 2 घरों में भीषण डकैती की घटना को अंजाम दिया था। साथ ही अगले दिन अपराधियों ने दिन दहाड़े शहर के पौष इलाके नगर थाना क्षेत्र के हर हर महादेव चौक के समीप एक रतन मंदिर स्वर्ण ज्वेलर्स में 1 करोड़ से अधिक की लूट की घटना को अंजाम दिया। इसके साथ ही अपराधियों ने दुकानदार के एक कर्मी मनीष कुमार को गोली मारकर घायल भी कर दिया था। इतना ही नहीं, शुक्रवार को अपराधियों ने शहर के एक चर्चित चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर रुपेश कुमार से 20 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की है। अपराधियों के द्वारा यह रंगदारी निबंधित डाक से भेजी गई। अपराधियों ने उसमें ठाकुर गैंग सहित अपने आप को बम कुमार के नाम से रंगदारी की मांग की है। इन्हीं बातों को लेकर आज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सवाल उठाते हुए कहा कि अब बिहार में पूर्ण जंगल राज वंश की पुनरावृत्ति हो गई है। अपराध के हर फॉर्मेट पर अपराधियों के द्वारा बेगूसराय में घटना को अंजाम दिया जा रहा। जिस तरह पहले अपहरण का उद्योग चलता था, उसी तरह अब एक बार फिर रंगदारी की मांग की जा रही है। बेगूसराय में हत्या की बातें आम हो गई है। लूट एवं डकैती की घटनाओं से बेगूसराय पट चुका है। जी। बेगूसराय आज जंगल राज वन जो लालू जी के समय में 90 वाला फेज था, उस समय बेगूसराय के डॉक्टरों का अपहरण रामाश्रय सिंह को किया गया था, डॉक्टर रामाश्रय सिंह को, और डॉक्टर प्रेमचंद से फिरौती लिया गया था। फिर अभी अभी बेगूसराय में फिर से ये शुरुआत हुआ है। जंगल राज 2 डॉक्टर रुपेश से लिखित 20 करोड़ रुपए की मांग की गई है। उसकी चिट्ठी भी मेरे सामने है, चिट्ठी भी मैं आप लोगों को भेजता हूं, और अभी तक उस पर मोबाइल नंबर भी लिखा है, लेकिन अभी तक पुलिस अपने अनुसंधान में वहां तक पहुंच नहीं पाया है। जम के आने का डर नहीं, पड़कने का डर है। बेगूसराय में 400 से ऊपर डॉक्टर हैं। क्या व्यवसायी को आ रहा है थ्रेट? शराब माफिया पुलिस को, थानेदार को कुलच करके मार देता है। थानेदार जब उसको गाड़ी से कुचल देता है और कुचल करके मार देता है, और सरेआम अभी पैसा लेकर के आ रहा था 20 तारीख को, रात में पैसा छीन लिया, गाड़ी को कल्टा दिया। पुलिस कह रही है ये केस किस चीज का है, तो रोड एक्सीडेंट का है। मैं इतना कह रहा हूं कि डॉक्टर रुपेश की घटना ये बता रहा है कि बेगूसराय में अब जंगल राज 2 का तांडव नृत्य हो रहा है। यहाँ का व्यवसायी कह रहा है कि मैं अपने दुकान की चाबी डीएम को सौंप देता हूं और मैं अब यहाँ से दुकान छोड़ करके कहीं अन्यत्र चला जाऊं। अब यहाँ रोजगार करने का अवसर नहीं है। अब बताएं लालू जी, नीतीश जी, कि बेगूसराय का व्यवसायी, बेगूसराय का डॉक्टर क्या करे? बेगूसराय छोड़ दे। बेगूसराय में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यही है कि कर्नाटक सरकार ने हिजाब पर लगा प्रतिबंध शिक्षण संस्थानों से हटा दिया है। क्या देखिए, कांग्रेस पार्टी की सरकार है कर्नाटक में, और हिजाब पे प्रतिबंध उठाया है। ये महज हिजाब पे प्रतिबंध नहीं उठाया है, बल्कि शरिया कानून को स्थापित किया है। अगर राहुल गांधी कांग्रेस और इंडी गठबंधन की सरकार देश में बनी तो इसी तरह से इस्लामिक कानून, शरिया कानून लागू होगा। यूपी में मोदी जी, योगी जी की सरकार ने अगर हलाल सर्टिफिकेशन पर बैन लगाया है, बिहार में मैं नीतीश कुमार से कहा हूं वो भी बैन लगाएं। मेरा मानना है कि देश में कांग्रेस और इंडी गठबंधन
इस अगर जहां जहां है वहां इस्लामिक कानून धीरे धीरे लागू हो रहा। कर्नाटक में जिस ढंग से कांग्रेस ने हिजाब को हटा करके शरिया कानून को लागू करने का ऐलान किया है, भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है और भविष्य में कांग्रेस की सरकार जहां जहां सर उठाने की कोशिश करेगी, भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करेगी। ये सनातन के खात्मे का एक तरह से एक सुनियोजित तरीका है। एक तरफ मुस्लिम समुदाय हलाल मीट के माध्यम से, हलाल सर्टिफिकेशन के माध्यम से इस्लामिक कानून लाद रहा है, दूसरे तरफ कांग्रेसी सरकार कर्नाटक में शरिया कानून के तहत हिजाब को लागू किया है।